ओम श्री परमात्मने नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रात् शिष्टात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोविंद की महती कृपा और माँ गीता के आशीर्वाद से आज हम सभी लोग पुनः गीता पारायण में बैठे हैं और आज हम गीता अध्याय 4 के 25वें श्लोक से पारायण का कार्यक्रम करेंगे। सभी आदरणीय श्रोता बंधुओं, भक्तिमती माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों से निवेदन है एक चीज़ कहने के पहले कि आप लोग कभी अगर गीता पारायण सुन रहे हों और देख रहे हों तो ऐसा विचार मत बनाइएगा कि आपके सामने एक विद्वान बैठा है। गीताभ्यासी का ऐसा स्वभाव हो जाता है और मैं स्वयं अपनी बात बताता हूँ कि उसमें ये भाव ही नहीं रह जाता कि मैं विद्वान हूँ, ज्ञानी हूँ अथवा अज्ञानी हूँ। वह तो गीता का पारायण भगवान की पूजा के भाव से करता है और आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि आप लोग भी इसी भाव से श्रवण किया करें और पूर्ण भाव से मन लगा करके श्रवण करें और तत्पश्चात उसके अनुसार आचरण करने का प्रयास करें। आइए हम 25वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेन योपजुह्यति। भगवान कहते हैं दैवमेवापरे यज्ञं। अपरे माने इसके पहले 24वें श्लोक में कहा भगवान ने ज्ञानी का लक्षण बता दिया कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। जिसकी दृष्टि में सब ब्रह्ममय हो जाता है वह ज्ञानी। तो अपरे की बात कहते हैं कि अन्य लोग भी होते हैं जो अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और आज भगवान ये यज्ञ की विधि या आत्मकल्याण की विधि कह लीजिए, उसी पर भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ऐसे भी योगी होते हैं जो अपने अंदर देवत्व का गुण का अर्जन करते हैं और वह भी यज्ञ ही होता है। और ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे भी योगी होते हैं जो निरंतर बाह्य कर्म से तो नहीं पर अंतर से उस ब्रह्म का ही चिंतन करते हैं और सर्वत्र ब्रह्म चिंतन करने का ही यज्ञ करते हैं, जो कि अंदर अंदर ही चलता है, बाह्य रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। अगले श्लोक में फिर श्रोतादीनिन्द्रियाण्य संयमग्निजुषसि शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाणि जुह्यति। भगवान कहते हैं कि अनयोगी लोग भी शब्दादि के विषयों को, जैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, तो नासिका है, कान है, आँख है, मुख है, हाँ, तो ये सब जो है जिह्वा है, तो इनके जो विषय होते हैं इनको संयमित करने का प्रयास करते हैं आत्मोत्थान के लिए, वह भी यज्ञ है। और सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमोगाग्नौ जुह्यत ज्ञान दीपते। भगवान कहते हैं ऐसे भी योगी होते हैं जो सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, समस्त इंद्रियों के कर्मों का और अपने प्राणों के कर्मों का, यानी आंतरिक विचारों
का जो कर्म हो रहा है उस पर भी संयम करते हैं, आत्म संयम करते हैं, अंदर से मन का संयम करते हैं और उससे ज्ञान दीप धीरे धीरे प्रज्वलित होता है। अर्थात आत्मा जो ढकी हुई पड़ी है उसका आवरण धीरे धीरे छिन्न होने लगता है और प्रकाशित होने लगती है। फिर 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा योगी तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसितव्रताः। कहते हैं द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यतयः संसित व्रताः। कितने लोग द्रव्यमय यज्ञ करते हैं, कितने लोग तपोमय यज्ञ करते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं, और कितने लोग योगाभ्यास करते हैं। हम आत्मा हैं, हम जीवन नहीं, शरीर नहीं, आत्मा है, ये अभ्यास करते हैं। ये सभी योगी होते हैं। और अपाने जुह्यतम प्राणम प्राणोपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायणाः। भगवान कहते हैं कितने योगी ऐसे भी होते हैं जो अपने श्वास प्रश्वास पर संयम करते हैं, नियाह करते हैं और प्राणायाम के परायण होकर के यज्ञ करते हैं। वो सब यज्ञ की श्रेणी में ही आता है। अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्यति सर्वप्येति यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। और कहते हैं कुछ लोग आहार विहार पर संयम करते हैं, कब भोजन करें, कब स्नान करें, कब सोएं, कब जागें, अपने जीवन को इस तरह से संयमित और नियमित करते हैं कि वह हमें भगवत चिंतन में लगने में सुविधा प्रदान करता है। ऐसे करने वाले जो यज्ञ करते हैं, भगवान कहते हैं क्षपित कल्मषाः। ये सारे यज्ञ जो है हमारे कसाय कलमश को, पापों को धोने का काम करते हैं, सारे कर्मों को भस्म करने का कार्य करते हैं। और क्या कहते हैं यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिलबिषये यज्ञ शिष्टा भजो यष्टिशिष्टामृत भजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोक्त यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषत्तमम्। भगवान कहते हैं यज्ञ अशिष्ट मृत भजो यज्ञाशिष्ट मृत भजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ करता हुआ व्यक्ति सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसलिए इस लोक में यज्ञ से बढ़कर और कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं है। इसलिए अर्जुन तू यज्ञ का कर्म का हेतु बन और यज्ञ कर। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विधितान यात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कहते हैं ये जो अत्यंत ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, ऐसे लोगों ने बताया है, बहुत सी प्रकार के यज्ञों का विधान बताया है कि ऐसे यज्ञ करने वाले व्यक्ति फिर कर्म बंधन में नहीं पड़ते, अर्थात वह मुक्त हो जाते हैं और अपनी आत्मा में नित्य निवास करते हैं और फिर उन्हें कुछ करना शेष नहीं रह जाता। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।